ख्वाजा गरीब नवाज की हयात व खिदमात। ख्वाजा गरीब नवाज यानी हजरत मुइन अल-दीन चिश्त का शुमार हिंदुस्तान के अजीम सूफिया में होता है। आपकी जिंदगी, खिदमात और करामात इस्लामी तारीख में एक बुलंद मकाम रखती है। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त ने इस्लाम की तबलीग और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए अजीम खिदमात अंजाम दी। उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात और करामात आज भी लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का जरिया है। विलादत और इब्तिदाई जिंदगी। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त की विलादत 536 हिजरी बमुताबिक 1141 ईस्वी में सजदान, ईरान के इलाके संजर में हुई। आपके वालिद मोहतरम हजरत गियास अल-दीन हसन एक नेक और मुत्तकी शख्सियत थे। इब्तिदाई तालीम व तरबियत अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। कम उम्री में ही अपने कुरान मजीद हिफ्स किया और इस्लामी उलूम में महारत हासिल की। रूहानी सफर का आगाज। आपकी जिंदगी में एक अहम मोड़ इस वक्त आया जब आप अपने वालिदैन की वफात के बाद अपनी विरासत को गरीबों में तकसीम करके रूहानी सफर पर निकल पड़े। मुख्तलिफ बुजुर्गों और उलमा की सोहबत में रहकर अपने रूहानी उलूम में कमाल हासिल किया। मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत उस्मान हारून से आपको खिलाफत और बैत का शर्फ हासिल हुआ। हिंदुस्तान की तरफ रवानगी। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त को हिंदुस्तान की तरफ रवाना होने का हुक्म हजरत उस्मान हारून से मिला। आपने इस हुक्म को कबूल किया और हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर क़याम किया और लोगों को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया। हिंदुस्तान पहुंचकर अपने अजमेर शरीफ को अपना मरकज बनाया और वहां तबलीग का आगाज किया। अजमेर शरीफ में क़याम। अजमेर शरीफ में क़याम के दौरान अपने लोगों को इस्लाम की दावत दी और अपनी अमली जिंदगी से इस्लामी तालीमात का नमूना पेश किया। आपकी सादगी, मोहब्बत और खिदमत खुल्क ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। आपके दरबार पर हर मजहब व मिल्लत के लोग आते और अब से रूहानी फैज़ हासिल करते। खिदमात और करामात। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त की खिदमात और करामात बेशुमार है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा खिदमत खुल्क और लोगों की भलाई के लिए वक्फ था। यहाँ चंद मशहूर वाक़यात और करामात का जिक्र किया जाता है। खिदमत खुल्क। आपकी सबसे बड़ी खिदमत लोगों की बिला तफरीक मदद करना थी। अपने गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों की हर मुमकिन मदद की। आपके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। आपकी सखावत और मोहब्बत ने लोगों के दिलों को जीत लिया। शिफायाबी के वाक़यात। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त की करामात में से एक ये थी कि आपके दुआ से बीमारों को शिफा मिलती थी। कई बीमार लोग आपके पास आते और आपकी दुआ से सेहत याब होते। आपकी दुआ में अल्लाह ताला ने बेपनाह असर रखा था। मुखालफीन की हिदायत। आपकी जिंदगी का एक मशहूर वाक़या यह है कि जब आप अजमेर शरीफ पहुंचे तो वहां के राजा ने आपकी मुखालफत की, मगर आपकी दुआओं और सब्र ने इस राजा को भी हिदायत दी और वो इस्लाम कबूल करके आपका मुरीद बन गया। इस वाक़ये ने अजमेर शरीफ में इस्लाम की तरवीज में अहम किरदार अदा किया। पानी का चश्मा। एक और मशहूर करामत यह है कि अजमेर शरीफ में पानी की किल्लत थी। आपने एक जगह अपनी लकड़ी जमीन पर मारी और वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। इस चश्मे ने इलाके के लोगों को पानी की जरूरत पूरी की और आपकी अजमत और करामत का एक और सबूत बन गया। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। बादशाह के महल की हिफाजत। एक दफा का जिक्र है कि ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मुइन अल-दीन चिश्त अजमेर शरीफ में मुकीम थे। अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान इस वक्त के अजीम हुक्मरानों में शुमार होता था और उसके महल की शान व शौकत भी बेमिसाल थी। राजा अपने महल की हिफाजत के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता था और चाहता था कि कोई भी इसके महल के करीब ना आए। एक दिन राजा के महल के सामने एक फकीर आया और उसने महल की तरफ देखकर कहा, यह महल अल्लाह के हुक्म से महफूज है और उसकी हिफाजत अल्लाह के सुपुर्द है। राजा ने यह सुनकर फकीर को अपने महल से दूर करने का हुक्म दिया और अपने सिपाहियों से कहा कि वो फकीर को महल के करीब ना आने दें। फकीर ने राजा के सिपाहियों से कहा, मैं यहाँ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आया हूँ और मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता।
अल्लाह के हुक्म से ही इस महल की हिफाजत होगी। राजा ने फकीर की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने महल की हिफाजत के लिए मजीद सिपाही मुकर्रर कर दिए। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि फकीर दोबारा उसके महल के सामने आकर बैठा है और अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। राजा ने इस फकीर को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? फकीर ने जवाब दिया, मैं एक आजिज बंदा हूं और अल्लाह की रजा के लिए यहां आया हूं। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है और मैं किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता। राजा ने इस फकीर को महल के करीब रहने की इजाजत दे दी और उसकी बातों पर गौर करने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि इसके महल के अर्द गिर्द रोशनी फैल रही है और उसके सिपाहियों ने बताया कि ये रोशनी फकीर की दुआ की वजह से है। राजा ने फकीर से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दुआ से ये रोशनी कैसे फैली? फकीर ने जवाब दिया, मैं हजरत मुइन अल-दीन चिश्त हूं और मेरी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई है। अल्लाह के हुक्म से ही ये रोशनी फैली है और ये महल महफूज है। राजा ने हजरत मुइन अल-दीन चिश्त की अजमत को पहचाना और उनसे मुआफी मांगी। राजा ने कहा, आप वाकई अल्लाह के वली हैं और आपकी दुआ से ही ये महल महफूज है। मुझे आपकी अजमत का अंदाजा नहीं था, बरा करम मुझे मुआफ कर दी। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त ने राजा को मुआफ कर दिया और कहा, अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है और उसकी रजा के बगैर कुछ नहीं होता। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और उसकी रजा के लिए काम करना चाहिए। ये वाकया हजरत मुइन अल-दीन चिश्त की अजमत और उनकी दुआ की कबूलियत का एक रोशन मिसाल है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रजा के लिए वक्फ था और उनकी दुआ से लोगों को अल्लाह की अजमत का एहसास होता था। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त की करामात और खिदमात आज भी लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का जरिया है। तालीमात। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त की तालीमात सादगी, मोहब्बत और खिदमत खुल्क पर मबनी थीं। आपने हमेशा लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत, मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का दर्स दिया। आपकी तालीमात आज भी लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया है। इश्क हकीकी। आपने हमेशा इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया। आपके नजदीक दुनियावी मोहब्बत फानी है जबकि अल्लाह ताला की मोहब्बत बाकी रहने वाली है। आपने लोगों को अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसकी इबादत का दर्स दिया। अखलाकी तालीमात। आपने अखलाकियात को इस्लामी तालीमात का बुनियादी हिस्सा करार दिया। सच्चाई, दियानतदारी, मोहब्बत और खिदमत खुल्क आपकी तालीमात के बुनियादी उसूल थे। आपने लोगों को इखलाकी उसूलों पर अमल करने की तलकीन की। वहदत अदियान। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त ने हमेशा बैन अल-मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिश की। अपने हिंदू, मुसलमान, सिख और दीगर मज़ाहिब के लोगों को एक साथ मिलकर रहने की तालीम दी। आपकी मोहब्बत और खुलूस ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को करीब लाया। अक़वाल और नसीहतें। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त के अक़वाल और नसीहतें लोगों के लिए हिदायत का जरिया है। मोहब्बत और भाईचारा। मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत है। लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करो और उनके साथ भाईचारा कायम करो। खिदमत खुल्क ही असल इबादत है। अल्लाह ताला को वही बंदे पसंद हैं जो उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं। सब्र और शुक्र दोनों अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं। सब्र करने वाले को अल्लाह ताला हमेशा आजमाइशों से निकालता है और शुक्र करने वाले को मजीद नेमतें अता फरमाता है। हक की हिमायत। हमेशा हक की हिमायत करो, चाहे तुम्हें कितना ही नुकसान क्यों ना हो। हक और सच्चाई की राह में कभी पीछे ना हटो। नेकी और परहेजगारी का रास्ता इख्तियार करो। ये दुनिया फानी है, आखिरत की फिक्र करो और अपने अमाल को दुरुस्त करो। वफात और मज़ार। हजरत मुइन अल-दीन चिश्त की वफात 633 हिजरी बमुताबिक 1236 ईस्वी में हुई।
आपका मज़ार अजमेर शरीफ में वाक़ है, जो आज भी लाखों लोगों के लिए रूहानी फैज़ का मरकज़ है। हर साल लाखों ज़ायरीन आपके मज़ार पर हाज़री देते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। नतीजा, हज़रत मोइन अल-दीन चिश्त की ज़िंदगी और ख़िदमत इस्लामी तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएंगी। आपकी मोहब्बत, खिदमत, खुल्क और इखलाकी तालीमात ने लोगों के दिलों में जगह बनाई और आपकी करामात ने आपकी अज़मत को मज़ीद बुलंद किया। आज भी आपकी तालीमात और करामात लोगों के लिए रहनुमाई और हिदायत का ज़रिया है। हज़रत मोइन अल-दीन चिश्त की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए एक सबक है और आपकी मोहब्बत और खिदमत खुल्क का जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा।